बच्चों, आपके सामने कुछ आउटलाइन बता रहा हूँ जो आप इसको देखें। इसके बाद आपको 100 शब्द प्रति मिनट गति का डिक्टेशन दूँगा। जैसे रेलवे आपको लिखना है तो सेंट्रल रेलवे, सेंट्रल करके र से काट दें। वैसे ही वेस्टर्न रेलवे, वेस्टर्न करके र से काट दें। दक्षिण रेलवे, दक्षिण करने के बाद र से काटें। उत्तर पूर्व रेलवे, उत्तर पूर्व लिख के र से काटें। नॉर्थर्न, नॉर्थर्न में न करके न कांकड़ा लगाएं। रेलवे, भारतीय रेलवे। विभाग अगर आता है श्रम और रोजगार विभाग, श्रम और रोजगार लिख के व से काटें। समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण लिख के व से काटें। स्वायत्त शासन, स्वायत्त का बड़ा गोला लगा के त लिख के सन हुक को बड़ा करें, उसमें व से काटें। शिक्षा और संस्कृति विभाग, शिक्षा का स क स करके और संस्कृति के लिए स न स, इससे विभाग। वैसे ही सोसाइटी करना है, रेड क्रॉस सोसाइटी, रेड क्रॉस करके स से काटें सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी, क को डबल करके ट निकल जाएगा और वह लगा दें। कोऑपरेटिव सोसाइटी स से काट दें। वेलफेयर सोसाइटी। ब्लाइंड सोसाइटी, ब्लाइंड में ब ल न छोटा करना है इसको, हाफ। ब्लाइंड सोसाइटी। इरादा, खतरनाक इरादा, खतरनाक को डबल करें और द से काट दें। सरकार के इरादे, सरकार करके द से काटें। आपके इरादे, आपका लिख के द से काटें। उसी तरह से दंगे अगर आता है सांप्रदायिक दंगे, समभा को डबल करके द से काटें। राष्ट्रव्यापी दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे, समाज विरोधी दंगे, खूनी दंगे, हिंसात्मक दंगे, द से काट के आप दंगे भी पढ़ सकते हैं। वैसे ही नामा अगर आता है न से काट के मुख्तारनामा, मुख्तार को डबल करें, न से काटें। इकरारनामा, वसीयतनामा, हल्फनामा, वकालतनामा, न का प्रयोग करके आप नामा बना सकते हैं। पदक अगर आता है जैसे सर्वोच्च करके प से काटें। स्वर्ण पदक, स्वर्ण लिखने के बाद प से काटें। कांस्य पदक। वैसे ही पद्धति अगर आता है 10+2 पद्धति, प से काटें। संसदीय कार्य पद्धति, परीक्षा पद्धति, शिक्षा पद्धति, लोकतांत्रिक पद्धति, शासन पद्धति। सेकेंडरी हायर परीक्षा अगर आता है तो प से काटें, हायर सेकेंडरी परीक्षा। इसके बाद आपकी विश्वविद्यालयीन परीक्षा और प्रवेश परीक्षा, स्नातकोत्तर परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। तो बच्चों, ये मैंने आपको काट अक्षर पर आधारित आउटलाइन बताई, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करें, इसके बाद आप आराम से लिख पाएंगे। अब मैं 100 शब्द प्रति मिनट गति से डिक्टेशन दे रहा हूँ। यस, स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष जी, जैसा अभी मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, अच्छा होता कि यह बजट असम विधानसभा में ही प्रस्तुत होता और वहाँ पर इसके संबंध में कार्रवाई होती, लेकिन हमसे वह हाल छिपा नहीं है कि एक लंबे अरसे से वहाँ पर चल रहा है। पिछले 8-10 महीनों में प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने इस बात का काफ़ी प्रयत्न किया कि असम में जो आंदोलन चल रहा है वह बातचीत के जरिए से हल किया जा सके। विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों की तरफ से भी बार बार यह कहा गया कि इस आंदोलन के अंदर पृथकता की भावना है, इस आंदोलन के अंदर सांप्रदायिकता का विषय और इस आंदोलन से हमारे देश की एकता को जबरदस्त खतरा है। इसलिए इसका कोई न कोई राजनीतिक हल ढूंढा जाना चाहिए, लेकिन यह बात किसी से छिपी नहीं है कि राजनीतिक हल क्या हो। जब इस बात पर विचार होता है तब राय एक नहीं होती, बल्कि मुझे तो दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ दल तो साफ तौर से आंदोलन का समर्थन करते हैं। कहाँ से धन आ रहा है,
कौन धन दे रहा है, इसके संबंध में अनेक प्रकार के विवाद हैं, अनेक शंकाएं हैं। मैं उसके विस्तार में जाना नहीं चाहता, लेकिन एक बात निश्चित है कि आज असम में जो आंदोलन चल रहा है उसका बातचीत के जरिए से हल निकाला जा सके तो उससे अच्छी बात कोई दूसरी हो नहीं सकती है। यह बात भी साफ जाहिर है कि वहाँ पर आंदोलनकारी जिन मांगों को लेकर चल रहे हैं, मैं समझता हूँ विरोधी पक्ष भी उन मांगों को पूर्णतया स्वीकार करने के पक्ष में नहीं है, और अगर उनको स्वीकार कर लिया जाए तो उसका असर देश के कई दूसरे हिस्सों पर भी अलग अलग तरीके से पड़ेगा। पेरा कहा यह जाता है कि पिछले 30 साल के कांग्रेस के शासन में यह खराबी वहाँ पर पैदा हुई, विदेशी लोग वहाँ पर पहुँचे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि 30 साल बाद जब जनता पार्टी का शासन आया तो क्या जनता पार्टी की सरकार ने इसे आंदोलन के शुरू होने से पहले इस संबंध में विदेशी लोग वहाँ पर आकर ठहर गए हैं, क्या कोई कार्रवाई की? 2 साल तक जब तक कि जनता पार्टी का विघटन नहीं हुआ था, असम में कोई आंदोलन नहीं था, कभी भी कोई कदम उठाने की बात नहीं की गई। जब असम में आंदोलन शुरू हो गया तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि उनकी मांगें वाजिब हैं, उनकी मांगों का समर्थन किया जाना चाहिए। 1977 में जो आम चुनाव हुए उस चुनाव के समय तक कहीं यह बात नहीं उठाई गई। सभी लोग उस चुनाव की वोटिंग में शरीक हुए, फिर भी प्रधानमंत्री जी ने और दूसरों ने कहा कि 1971 के बाद जो लोग आए हुए हैं उनके संबंध में जांच पड़ताल करके कार्रवाई की जाएगी। इस समस्या का हल निकालने के लिए सरकार की ओर से प्रत्येक प्रयत्न किए गए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत सरकार ने बातचीत का जो हाथ बढ़ाया उसको आंदोलनकारियों ने गलत समझा। उन्होंने समझा कि अधिक जोर लगाकर चलो तो कुछ न कुछ और हमको लाभ होगा। ऐसी नौबत भी आ गई कि पहले अगर बातचीत का निमंत्रण दिया जाता था तो आने के लिए वे लोग तैयार हो जाते थे, लेकिन वे अब कह रहे हैं कि बातचीत करनी है तो असम में आकर करो, दिल्ली आकर हम बातचीत नहीं करना चाहते। इससे आभास मिलता है कि बातचीत और रियायत को वे सही स्पिरिट में न लेकर यह समझ गए कि ज़्यादा दबाव डालने से इस समस्या का हल ज़्यादा आसानी के साथ निकल आएगा। धन्यवाद।